अभी हमने भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया है, उस पे के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन सोडियम हाइड्राइड। कि भाई अब जब ये हाइड्राइड बना रहे हैं, यानी कि जब ये किसी हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि लिथियम हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल होंगे क्यों सोडियम हाइड्राइड से। होना क्या चाहिए कि सोडियम हाइड्राइड स्टेबल होना चाहिए। जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लिथियम, आपके पास क्या है, लिथियम जो एलिमेंट है, लिथियम एलिमेंट इज हाईली स्टेबल compared to other alkali metals। तो एक रीजन तो भाई हम यही दे सकते हैं कि बाकी अल्कली मेटल के कंपेयर में और लिथियम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसके हाइड्राइड भी क्या होंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। या हमें इसका दूसरा रीजन देना है, तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि लिथियम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, क्रिस्टल जैसी, और जो जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी के कंपेयर में ये हार्ड होता है। ठीक है, लिथियम इज ए हार्ड, लिथियम इज हार्ड कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स। आप एक रीजन ये दे सकते हैं, और तीसरा रीजन ये है कि लिथियम है सो lithium is show force of attraction will be high compared to other alkali metals। देखो भाई, क्वेश्चन ये था कि लिथियम हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू सोडियम हाइड्राइड। तो यहां पे हमें समझने के लिए हमारे पास ये रीजंस निकल के आते हैं। फर्स्ट रीजन कि लिथियम एलिमेंट इज हाईली स्टेबल होता है कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स, कि अदर एल्कली मेटल्स के कंपेयर में वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें कैसे पता लगे कि लिथियम ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए हमने बात की कि लिथियम इज ए हार्ड कंपेयर टू डिफरेंट एल्कली मेटल्स, कि डिफरेंट के कंपेयर में जो इसका सेफ और स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा हार्ड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और ये ड्राई फॉर्म में होता है। इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, यानी कि जब आप इस पे एनर्जी लगाते हो या इस पे जब आप लाइट डालते हो तो ये उसको हीट फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को रेड लाइट के अंदर कन्वर्ट करता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है पूरे ग्रुप के अंदर। दूसरा हमने डिस्कस किया कि लिथियम शो क्या करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि लिथियम के अंदर जो अरेंजमेंट होता है ज्योमेट्रिकली वो कैसा होता है,
क्रिस्टल फॉर्म जैसा होता है। अब क्रिस्टल फॉर्म में जिसका अरेंजमेंट होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा हाई होते हैं। थर्ड हमने इसी का रीजन निकाला कि लिथियम के अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अदर मेटल से ज्यादा होगा। तो जब लिथियम क्या करेगा भाई, अपने बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, यानी कि जब वो हाइड्रेट बनाएगा तो क्या होगा, वो देन हाईली स्टेबल, इसके अंदर स्टेबिलिटी इस वजह से क्या होगी, सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी कंपेयर टू सोडियम हाइड्रेट। ठीक है, नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी नेट एग्जाम में आपसे डिस्कस किए गए हैं, पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक, यानी कि एल्कली मेटल्स, अब देखो बेसिक कब होती हैं, जब ये रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ। इनकी सबसे अच्छी बात, खास बात है पूरे टेबल के अंदर कि जब ये रिएक्ट करेंगी किसके साथ भाई, वाटर के साथ, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि जिसके साथ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वो वहां ये नेचर में कैसे हो जाएंगी, बेसिक हो जाएंगी वहां पे। तो ये बोल रहा है अब बेसिक होने का पर्पज क्या है। अब जैसे कौन कौन सा एलिमेंट है, सीजियम, पोटासियम, लिथियम और रुबिडियम। अब देखो लिथियम अपने हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो ऑलरेडी मतलब कि ऑलरेडी होगा पर बेसिक नहीं होगा नेचर के अंदर, इसकी प्रॉपर्टी सबसे अलग होती हैं, तो एक ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे। दूसरा रुबिडियम से बात करता हूं, अब रुबिडियम के कंपेयर में सीजियम का साइज इससे बड़ा है, तो वो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे मैच नहीं करेगा, ये भी हमारे पास आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास दो है, पोटासियम और सीजियम। अब पोटासियम से बड़ा साइज किसका होता है, रुबिडियम का। अब जब ये ऑप्शन भी नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट थिंग, जब पोटासियम को आप जब नेचर में यानी कि वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो तो आपको पता है इससे व्हाइट कलर का स्मोक निकलता है, यानी कि धुआं निकलता है, इससे ये प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पाता। दैट्स वाई हमारे पास लास्ट एलिमेंट आता है सीजियम, दैट इज ए। अब हमारे पास ऑप्शन कोई बचा नहीं है, एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सीजियम। दूसरा इसका रीजन ये है कि इसका साइज सबसे बड़ा होता है पूरे ग्रुप के अंदर और इसका जो न्यूक्लियर एनर्जी चार्ज होता है वो सबसे कम होता है। कम होने की वजह से इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये इजिली से आयनाइज यानी कि कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसकी डिसोल्व होने की टेंडेंसी हाईली इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। तो फर्स्ट रीजन हमने क्या बताया कि साइज विल बी लार्ज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। दूसरा रीजन मैंने क्या बताया यहां पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा भाई यहां पे, वीक, easily dissociate and dissolve, easily dissolve into ions। ये दो रीजंस हमारे पास होंगे भाई, क्या इजिली से क्या हो जाएगा, ये आयंस के अंदर डिसोल्व हो जाएगा, यानी कि आयंस आपकी टू टाइप्स की होंगी, कैटायन और एनाइंस। ठीक है भाई, इसमें ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा जिसके साथ आप रिएक्शन कराओगे। अब सीजियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम यहां पे कन्वर्ट होगा पॉजिटिव के अंदर, प्लस आपके पास हाइड्रोक्साइड है और ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एनायन के अंदर। इस तरीके की प्रॉपर्टी क्या करेंगे, ये शो करेंगे, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा कि सीजियम मोस्ट बेसिक आपके पास कंपाउंड यहां पे देखने को मिलेगा, या सीजियम जितने भी आपके पास कंपाउंड बनाएगा वो नेचर में कैसे होंगे, यहाँ पे बेसिक्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विच। अब ये आपने ऑलरेडी टेबल से भी आप डिस्कस कर सकते हो या कुछ ग्रुप्स आपको लर्न हैं फर्स्ट 3 पीरियड, तो वहां से भी आपको इजीली से पता चल सकता है।
यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। लिथियम से जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट हमारा बेरिलियम होता है, तो वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये डायगोनल की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। कैल्शियम उससे काफी नीचे है, यानी कि फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, और हम लिथियम की बात कर रहे हैं सेकंड पीरियड की, ठीक है, और यानी कि उसके बीच में हमारा थर्ड पीरियड और रहता है। तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पे सर्च करना है जिसका रिलेशन थर्ड पीरियड से हो। तो कैल्शियम दैट नॉट ए आंसर, कैल्शियम भी यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। फिर अगला आता है बोरोन। बोरोन इसके सेम पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि इसकी पोजीशन ग्रुप नंबर 1 में है और उसकी पोजीशन ग्रुप नंबर 13 के अंदर फर्स्ट पोजीशन उसी एलिमेंट की है जिसका नाम है बोरोन। तो वो भी हमारे यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक लास्ट एलिमेंट बचता है आपका मैग्नीशियम। तो लिथियम के साथ मैग्नीशियम, बोरोन के साथ सिलिकॉन, ये क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और जब आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ऑलरेडी हमने ये चीज डिस्कस की है कि कौन किस किस के साथ डायगोनल रिलेशनशिप को फॉलो करता है। और डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जिनकी प्रॉपर्टीज केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, वही डायगोनल रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे लिथियम अपनी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी कि वो क्रिस्टल फॉर्म में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, तो मैग्नीशियम भी यहाँ पे क्या करेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। लिथियम का जो बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो वही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम भी शो करेगा। यदि लिथियम के हाइड्रोक्साइड एसिडिक होंगे नेचर के अंदर, देन मैग्नीशियम भी सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, वो भी अपने जो हाइड्रोक्साइड बनाएगा वो नेचर में कैसे बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। यदि हमारे पास लिथियम है, वो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी शो करता है कि जिस कंडीशन पे वो प्रॉपर्टीज पूरे ग्रुप से डिफरेंट होती हैं, उसी प्रकार सेम ये भी वो क्या करेगा, अपनी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा जो उसके ग्रुप से डिफरेंट होंगी, मैच नहीं करेंगी, बट वो प्रॉपर्टी डेफिनेटली मैच करेंगी किसके साथ, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ और लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, सो नोट करेंगे आंसर। नेक्स्ट भैया भाई हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, यानी कि एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है कि रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरीके की प्रॉपर्टीज को ये फॉलो अप करेगा, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, वो प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो ऑल्सो वेरी करेंगी, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, रिएक्टिविटी, और क्योंकि भाई रिएक्ट करने के लिए भाई इलेक्ट्रॉन शेयर करना, गेन एंड लॉस करना, वो प्रॉपर्टीज काफी क्या करती हैं यहाँ पे मैच करती हैं, तो उन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे ऑलरेडी रोल रहेगा, तो हम उनको इग्नोर या डिनाई किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अब जो आपने फिजिकल में, क्योंकि अब फिजिकल में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो तो उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आती है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और लो एटमाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, दूसरा, जब एल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो तीन तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सॉरी एल्कली मेटल्स, व्हेन एल्कली मेटल when alkali metals
react with oxygen, react with oxygen, then make oxide, then make oxide, और जो ऑक्साइड बनाएंगे वो 3 तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ऑक्साइड आर show the property three types, नंबर 1 नॉर्मल ऑक्साइड या जिनको आप बोलते हो मोनो ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड। नंबर 2 पर ऑक्साइड, और नंबर 3 सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड ये 3 तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, वो शो करते हैं। जैसे ये आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड हैं, उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, M2O। क्यों? क्योंकि सभी मेटल की वैलेंसी वो 1 होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। बैलेंस मैच करने के लिए हमें इसको मेटल्स को दुगना करना पड़ेगा, तो M2 यानी कि मेटल दुगनी एंड ऑक्सीजन जोड़ दो साथ में, तो ये फॉर्मूला रहेगा नॉर्मल्स का। उसके बाद परऑक्साइड M2O2 फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होगा, रिकॉल कीजिए, मुझे कमेंट में डेफिनेटली आप बताएंगे कि क्या फॉर्मूला होता है M2O2, ठीक है। और नेक्स्ट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सुपर ऑक्साइड की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, MO2, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। यहां पे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल Na2O, ये रहा। यहां पे बनाता हूं मैं Na2O2, ठीक है। यहां किसी भी बड़े को लिख लो, रुबिडियम RbO2, ठीक है। सोडियम को मैंने यहां पे क्यों नहीं लिखा, मैं वो भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं अभी, कि लिथियम मोनोऑक्साइड बनाएगा, लिथियम शो मोनोऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड लिख लो यार, मोनोऑक्साइड, ठीक है। सोडियम शो परऑक्साइड एंड अदर्स शो सुपर ऑक्साइड। लिथियम शो मोनोऑक्साइड, सोडियम शो परऑक्साइड एंड अदर शो सुपर ऑक्साइड। ये 3 कैटेगरी, मतलब ग्रुप 1 है। ऊपर से आप चलेंगे और नीचे तक आप जाएंगे तो आपके पास एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। पर जब आप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। पहला
लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी लो रहती है, एंड लो एटमाइजेशन एंथैल्पी ये भी आपकी लो रहती है। फिर मैंने डिस्कस किया कि व्हेन एल्कली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन मेक ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड तीनों तरीके के बनाते हैं, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। और वो तीनों ऑक्साइड जो आपके पास है, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, तो लिथियम अकेला मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑलरेडी डाइऑक्साइड बनाता है, एंड अदर्स जो हैं वो सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और एक रिमाइंडर पॉइंट हो गया यहाँ पे, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्या करेगी भाई, डिक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज कर रहा है, एन साइज इंक्रीज, और साइज क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां पे हमारे ऑक्साइड की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, आपके पास रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट, कोई डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप में इंस्टीट्यूट के जो आपके पास हैं ग्रुप्स के अंदर, आप कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ऑलरेडी वो चीजें डिस्कस कर सकते हो। नोट कीजिए भाई। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है भाई, रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, कि जब भाई अल्कली मेटल देखो हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें एक बात समझ में आई कि ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड एक ही बात है, डाइऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे थे। अब जो हम प्रॉपर्टीज को फॉलो करा रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन, सॉरी वाटर, कि वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा। तो भाई एल्कली मेटल, एल्कली को जब वाटर के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो सीधी सीधी बात है हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, बस इतना सा तुम्हें याद करने की जरूरत है। एल्कली मेटल्स react with water, react with water, then make हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब एल्कली मेटल्स को, यानी कि कोई भी आपके पास मेटल होगी, आप उसको रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। प्लस अब वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, आप यहाँ से H पॉजिटिव आयन भी बाहर निकाल सकते हैं, वो आयन फॉर्म में क्या हो जाएंगी भाई, लिबरेट हो जाएंगी, आपकी बाहर निकल जाएंगी। या हम कुछ केसेस में हम H2 गैस को भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिबरेट करा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, या हम H2 गैस हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा रिएक्ट करने के बाद क्या करती हैं, एल्कली मेटल्स एल्कली मेटल्स after the reaction, after the chemical reaction, so
strong strong base in नेचर, कि भाई एल्कली मेटल जब आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जब एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, देन शो द स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर, और वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी आपकी बेस, यानी कि क्या होंगी, नेचर में ज़्यादा बेसिक होंगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी शो करेंगी नेचर के अंदर। यदि ऐसा होगा तो टॉप टू बॉटम, यानी कि जो आपकी बेस की प्रॉपर्टी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का नेचर है वो दैट विल बी इंक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक नेचर will be इंक्रीज, कि बेसिक नेचर है भाई वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अब कुछ बात करते हैं कुछ रिमाइंडर कॉल्स पे, यानी कि जो जब प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाती है तो आपको रिसेंटली वो चीजें याद आनी चाहिए। अब देखो, एल्कली मेटल रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, यानी कि क्या बनाएंगी, बेस, बेस बनाएंगे नेचर के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया कि एल्कली मेटल आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जब वो केमिकल रिएक्शन कर चुकी होंगी तो शो स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे या मैंने बात की जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर चुकी थी तो जब उसने ये वाली प्रॉपर्टी शो की, ये कैसी थी, ये हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज को उसने यहाँ पे शो किया, ठीक है, शो इन द नेचर, नेचर के अंदर उसने चीजें को शो कर दिया, ठीक है। फिर बोलता है टॉप टू बॉटम द स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टीज, कि टॉप टू बॉटम क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टीज इन नेचर के अंदर क्या करती हैं, शो करती हैं। एंड टॉप टू बॉटम वही बेसिक प्रॉपर्टीज का जो नेचर है, मतलब हाईली स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है जब वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है। अब ये तो बात आ गई रिएक्शन वाली, अब कुछ इमेज में प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी ना, कि वी कैन नॉट स्टोरेज इन वाटर, भाई एल्कली मेटल्स को वाटर के अंदर एंड बेंजीन के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोज हो जाएंगे बहुत जल्दी से, क्योंकि सोडियम इतना रिएक्टिव होता है, यदि एटमॉस्फेयर में आप रख दोगे तो फायर कैच कर लेता है, उसमें आग लग जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दूसरा कि जैसे पोटासियम की बात करता हूं तो पोटासियम के अंदर आग नहीं लगती, पर पोटासियम को जब पानी के टच में आता है तो उससे स्मोक, यानी कि धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हर किसी की यूनिक प्रॉपर्टीज, हाँ लिथियम के साथ ऐसा नहीं होता कि लिथियम की प्रॉपर्टी बाकी कंपेयर में काफी डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, नॉट स्टोरेज इन वाटर, ठीक है, एल्कली मेटल्स store in water in water and storage in inert hydrocarbon solvent hydrocarbon
कार्बन सॉल्वेंट। यहां हम क्या करेंगे भाई, स्टोर करेंगे। देखो एल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, फिर यही बात हम कह रहे हैं कि भाई उसको वाटर के अंदर हम स्टोरेज नहीं करा सकते, ठीक है, कराओगे देन एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सपोज होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। तो क्या करें, करने का आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन है कि आप उसको इनर्ट यानी कि स्टोरेज करेंगे इनर्ट हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के अंदर, आप उनको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहां पे आपके पास निकल के आती है, जस्ट लाइक कैरोसिन ऑयल में भी सोडियम को हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं, स्टोरेज हम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी, आप राइट डाउन कीजिए। कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप जो इंस्टीट्यूट के चल रहे हैं आप उनके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। चैप्टर को आप जितना अच्छे से स्टडी करेंगे, रेगुलर प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करेंगे, तो हर प्रॉपर्टी को समझना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बट यदि आप आज पढ़ रहे हो 4 दिन के नाम का और उसके बाद 6 दिन ऑफ कर रहे हो, बोला टाइम नहीं था पढ़ने का, बिजी था फंक्शंस के अंदर, पार्टीज के अंदर, या कोई घर के किसी काम में बिजी रहते हो, तो वहाँ से आपको चीज़ें रिकवर करना थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। और साथ में अपना एक गोल बनाइए कि हम मोस्टली किसी एक ऐसा ड्रीम बनाइए जिसको आप अचीव करने के लिए आप थोड़े मेहनत करें, डेडिकेटेड हो, सिर्फ ये बताने के लिए ना हो कि मैं एक एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूँ, या मैं आईआईटी करना चाहता हूँ, या मेडिकल करना चाहता हूँ, या मुझे कोई और एग्जाम करना है। टू बी फोकस, आपका फोकस सीधा आपके गोल्स की तरफ होना चाहिए, कंटेंट्स की तरफ होना चाहिए, कि जहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है वो कंटेंट्स आप गेन करें, अपने वकैब को, अपनी नॉलेज को आप ग्रोथ करें। जितना ज़्यादा अपनी आप नॉलेज को ग्रोथ करेंगे, आपकी अचीवमेंट उतनी ही आपके पास होगी। और पहली बार में, फर्स्ट टाइम में आपको, मतलब जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में आपको क्या मिले, सक्सेसमेंट मिले, क्योंकि सक्सेसमेंट में आप जितनी बार, मतलब जितनी बार आप ट्राई करते हो, जितनी बार आप हारते हो, उतनी बार हार का अफसोस मनाने से ज़्यादा आप उस पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की सोचें तो सक्सेसमेंट ज़्यादा मिलेगी। और यदि उस पर ज़्यादा विचार करेंगे कि हम हार गए, अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो चीज़ें आपको आपके गोल से काफ़ी दूर लेके चली जाएंगी। एज विश चॉइस आपकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फटाफट नोट कीजिए।